इसके बाद नेक्स्ट है वो है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग पहले देखेंगे प्लांट के केस में, इसके बाद एनिमल के केस में भी देखेंगे सेक्स के बारे में। अब होता क्या है, तो सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है, तो फ्लावर होता है। प्लांट का कौन सा पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर है। अब इस फ्लावर में क्या हो सकता है, तो फ्लावर हैविंग क्या बोलेंगे, मेल एंड फीमेल पार्ट, दोनों हो सकता है, मेल एंड फीमेल पार्ट। तो फिर इसे क्या नाम देंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। ये भी तो हो सकता है कि फ्लावर हैविंग आइदर ओनली मेल पार्ट, ओनली मेल पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, और क्या, ओनली मेल और फीमेल पार्ट, ओनली मेल या फीमेल पार्ट। तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये तो फ्लावर हो गया। प्लांट भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, तो प्लांट हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर। तो ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ तो मेल एंड फीमेल पार्ट्स था तो बाइसेक्सुअल कह दिए। अब यहाँ पे प्लांट हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर, एक प्लांट है जो जिसको दोनों है, मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। तो वैसे प्लांट को क्या बोलेंगे, मोनोसियस। क्या बोलेंगे उसे, मोनोसियस प्लांट कहेंगे। हो रहा है क्लियर ये। और प्लांट हैविंग ओनली मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, तो इसे क्या बोलेंगे, डायोसियस। जैसे पपाया की बात करते हैं लोग, ये कैसा है, डायोसियस होता है। तो ये था प्लांट के अंदर में सेक्सुअलिटी की बात की है, उसकी सेक्स को कैसे जानेंगे। तो फ्लावर में हम लोग पहले जाने बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसको कहेंगे। मोनोसियस मतलब टर्म बहुत उल्टा लगता है, ये मोनो मतलब सिंगल और डाई मतलब दो, लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा है। क्या हो गया, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होगा तो मोनोसियस कहेंगे, और कोई आइदर एक होगा तो क्या बोलेंगे, उसे डायोसियस कहेंगे। ये यहाँ पे। अब जिसके बाद आता है फीमेल्स के अंदर, तो सॉरी एनिमल्स के अंदर की बात करेंगे हम लोग। तो एनिमल्स में एक सिंगल टर्म हम लोग पर देखने को मिलता है, वो है हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं उसे, हर्माफ्रोडाइट, जिसको हम लोग अगर यहाँ पे टर्म जनरल टर्म समझने के लिए यूज अगर करें हम लोग, जिसे हम लोग क्या बोल देंगे, बाइसेक्सुअल कह देते हैं। बाइसेक्सुअल यानी हर्माफ्रोडाइट में क्या बियर करेगा, ये तो मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही क्या होगा, सेम बॉडी पे होगा। यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म उसके पास मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोल देते हैं। हो रहा है क्लियर ये। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि वो जो ऑर्गेनिज्म जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही है, तो वो कहीं सेल्फ क्या होगा, शो करेगा, से क्या बोलते हैं हम लोग उसे, तो वो क्रॉस शो करेगा। फर्टिलाइजेशन की बात अगर करेंगे तो वो क्रॉस भी शो कर सकता है, फर्टिलाइजेशन की केस ऐसा है। हो रहा है क्लियर ये। तो ये हम लोग जस्ट अभी हम लोग अब इसका एग्जांपल हम लोग अगर पुट कर दे तो वो अर्थवर्म बोलते हैं। अर्थवर्म में क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है। लेकिन अब नेक्स्ट है, ये तो हो गया जैसे बाइसेक्सुअल बोले। यूनिसेक्सुअल की अगर हम लोग बात करें, जैसे ह्यूमन ओनली वन सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे, क्रॉस कर लेता है वो भी, हम लोग बात करते हैं क्या। अब वहाँ पे क्रॉस में हम लोग देखेंगे कैसा होता है। तो जैसे ये देखिए पेन है,
हो रहा है ये। अब ये सपोज इसका सेक्स ऑर्गन, यहाँ मेल सेक्स ऑर्गन, यहाँ फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब दूसरे पे क्या है, जस्ट इसका मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऐसा है, तो इसका माउथ इधर है, इसका माउथ इधर है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, समझ गए, ये इसका माउथ इधर है तो ये दोनों एक साइड नहीं बल्कि ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आके एक दूसरे से कंजुगेट करेगा। और इसका मेल गैमेट जो होगा वो इसके फीमेल गैमेट के सामने होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसका मेल इसके, और दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इंटरनल चला जाएगा वो। हो रहा है क्लियर ये? तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे ये। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो मेल सेक्स ऑर्गन से मेन नहीं, वो खुद के सेक्स ऑर्गन से नहीं कर सकता वो, तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्रॉस कहते हैं। हो रहा है क्लियर ये? तो ये था सेक्सुअलिटी। इसके बाद यूनिसेक्सुअल की बात करें तो इसका एग्जांपल में ह्यूमन, बहुत सारे वेरियस ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या है, एक ही सेक्स ऑर्गन, मेल और आइदर फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो उसके क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे यहाँ पे। हो रहा है क्लियर ये? तो ये था सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। लेकिन इससे रिलेटेड और एक दो टर्म है यहाँ पे, अब देखेंगे हम लोग। एक टर्म है मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक किसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे, ये टर्म को जान लेंगे, यहाँ पे दिया है पढ़ने के लिए, मोनोकार्पिक। अब मोनोकार्पिक क्या है, तो मोनो मतलब क्या है, सिंगल बोलते हैं, एक को मोनो कहते हैं यहाँ पे। तो ये ऐसे प्लांट को मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं, प्लांट भी लिख देते हैं, जो अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावर या रिप्रोडक्टिव स्टेज शो करता है। ओनली वन टाइम्स क्या होगा, फ्लावर बियर करेगा या रिप्रोडक्शन शो करेगा। तो वैसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक। तो सो ओनली वंस सो फ्लावरिंग लिख देते हैं, फ्लावरिंग या फिर रिप्रोडक्शन ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, इन देयर लाइफ टाइम। हो रहा है क्लियर ये? वैसे प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक बोलेंगे। हो रहा है ये? तो अब ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत सारा हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में कि बहुत सारा प्लांट को लगाया गया, एक बार फ्लावर हुआ उसके बाद हार्वेस्टिंग हो जाता है। जैसे हम लोग धान की, गेहूं की पौधे की बात करें, एक ही बार फ्लावर लगा, उसमें सीड्स लगे, उसके बाद हार्वेस्ट हो जाता है, उसकी लाइफ समाप्त हो गया वहाँ पे। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो सालों साल रहने वाले हैं, लेकिन फ्लावर एक ही बार बियर करते हैं, तो उस प्लांट को भी क्या किस में रखेंगे हम लोग, मोनोकार्पिक की कैटेगरी में रखेंगे। समझ गए? उनका लाइफ बहुत है, बहुत लंबी लाइफ है, लेकिन फ्लावरिंग सिर्फ एक ही बार शो करते हैं। जैसे हम लोग गेहूं की पौधे की बात किए, बहुत शॉर्ट लाइफ है, 3 मंथ 4 मंथ का है वो, तो एक ही बार फ्लावर हुआ, उसके बाद उसका हार्वेस्टिंग हो जाता है। लेकिन ऐसे भी हैं हमारे सराउंडिंग में प्लांट जो कि सालों साल रहने वाले हैं, वो हमें दिखते हैं, कई सालों से हम नज़र आ रहे हैं वो, लेकिन फ्लावर बियर उनका कभी नहीं देखे। वो लॉन्ग टाइम इंटरवल के बाद एक बार, सिर्फ एक ही बार फ्लावर बियर करते हैं। जैसे इसका अब एग्जांपल में हम लोग बात करें, बम्बू। क्या बात करेंगे, बम्बू। इसका फ्लावर आज तक दिखा नहीं हम लोगों को, क्योंकि उतना लाइफ है ही नहीं हम लोग का। अब ये फ्लावर जो बियर करता है वो 50 to 100 ईयर्स में, कितना में बियर करेगा ये, 50 to 100 ईयर्स में क्या होता है, ये फ्लावर बियर करते हैं। तो इसको हम लोग किस में रख देंगे, ये मोनोकार्पिक के अंदर। एक और प्लांट है, हाँ, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। अब हाँ, इसे एक नाम और बोलते हैं, नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी कहते हैं। अब इसमें कितने साल पे आता है फ्लावर्स, तो लगभग ये एवरेज की हम लोग बात करें तो लगभग 10 to 12 ईयर्स में, 10 to 12 ईयर्स में ये फ्लावरिंग शो करता है ये। हो रहा है क्लियर ये? इसके बाद एक और प्लांट है, एगेब, एगेब। हम लोग यहाँ पे फ्लावरिंग की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन की, न कि उसके एज की। हो रहा है क्लियर ये? किसको बोलेंगे, जो फ्लावरिंग एक बार शो कर रहा है अपने लाइफ टाइम में, उसको हम लोग इसमें रखते हैं। तो एक और आता है, जैसे इसको सेंचुरी प्लांट भी कहा जाता है, एगेब को क्या बोलते हैं, सेंचुरी
प्लांट भी करता है। ये 30 ईयर्स में फ्लावर बियर करता है एक। तो इस तरह के प्लांट को जो वन टाइम्स रिप्रोडक्शन शो किया या एक बार फ्लावर बियर किया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोकार्पिक। दूसरी तरफ टर्म आता है पॉलीकार्पिक। क्या है? पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक नाम से ही क्लियर है, पोली मतलब बहुत सारे, यानी मेनी टाइम्स रिप्रोडक्शन शो करेगा। और क्या होगा? शो फ्लावरिंग, या क्या लिखेंगे? रिप्रोडक्शन मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ टाइम। हो रहा है क्लियर ये? अब ये हमारे सराउंडिंग में बहुत सारा, जैसे आप मैंगो की बात करो तो लगभग एवरी ईयर क्या होता है, उसमें फ्लावरिंग और फ्रूट्स लगते हैं। तो इस तरह के प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीकार्पिक कहेंगे। हो गया क्लियर ये? तो ये था कुछ टर्मोलॉजी यहाँ पे। ओके, अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 इंडिविजुअल्स होता है। और इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी होंगे। फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब गैमेट फ्यूज होने के वजह से इसमें क्या होगा? तो वेरिएशन के भी चांसेस होते हैं। क्या होगा? वेरिएशन शो करेगा इसमें, क्योंकि 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स में क्या होंगे? गैमेट बनेंगे, वो गैमेट फ्यूज होगा और उससे फिर एक नेक्स्ट जनरेशन तैयार होगा। इसलिए इसमें क्या होगा? वेरिएशन की चांसेस। हम लोग यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सबसे पहले कुछ फेजेस में बांट कर पढ़ेंगे। जैसे एक प्री फर्टिलाइजेशन फेज, प्री फर्टिलाइजेशन फेज। दूसरा होगा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये 3 फेज में बांट कर हम लोग पढ़ेंगे किसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। एक फर्टिलाइजेशन के पहले का फेज, एक फर्टिलाइजेशन के बाद का फेज होगा। अब हम लोग को यहाँ पे जो इस चैप्टर में पढ़ना है, एक्चुअल में ये चैप्टर एक ब्रिज चैप्टर है जो 11 और 12 को जोड़ने का काम करता है। तो हम लोग को यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों में पढ़ना है। एक प्लांट में भी देखना है और एक एनिमल में भी देखना है, लेकिन ये दोनों में ही ब्रीफ देखना है, बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, क्योंकि आगे वाले जो चैप्टर है उसमें डिटेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल 2 अलग अलग ही चैप्टर है। इसलिए इन दोनों को यहाँ पे ब्रीफ में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले प्लांट की बात करते हैं हम लोग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कौन सा पार्ट शो करता है? तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं। तो सबसे पहले प्लांट में देखेंगे तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट किसको बोलेंगे? फ्लावर को बोलेंगे। कौन सा होगा? फ्लावर हो गया। अब फ्लावर कैसा हो सकता है? तो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। तो फ्लावर को हम लोग 2 टाइप में बांट देते हैं, एक बाइसेक्सुअल भी होता है और एक यूनिसेक्सुअल। ये तो क्लियर है, बाइसेक्सुअल में दोनों होंगे, मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट होंगे, जबकि यहाँ आइदर मेल फ्लावर और या फिर क्या होगा? फीमेल फ्लावर, कोई एक ही होंगे। तो ये यूनिसेक्सुअल होगा। अब हम लोग देखेंगे कि मेल पार्ट कौन सा होता है फ्लावर में और फीमेल पार्ट कौन सा होता है। हाँ, बेटा कह रहा होगा कभी ऑनलाइन। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को। तो सबसे पहले एक फ्लावर को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। फ्लावर कैसा, एक ओवरऑल पिक्चर अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो
तो इस ढंग से एक फ्लावर का हम लोग डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं पहले, और इसमें जानेंगे कि कौन से पार्ट का क्या नाम है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये हो गया कैलिक्स, ये कोरोला, ये एंड्रोसियम और ये गाइनोसियम। ये फीमेल पार्ट और ये मेल पार्ट। अब फ्लावर में ये 4 पार्ट है। ये थलमस, ये पार्ट थलमस कहते हैं। तो थलमस से ही ये सारे पार्ट एराइज करते हैं। थलमस जो है वो एक्चुअल में हम लोग बात करें यहाँ पे मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ते हैं इसको। थलमस जो है वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम होता है। और ये जो चारों पार्ट है कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है। इसलिए हम लोग बात करें कि अगर फ्लावर जो है वो एक्चुअल में मॉडिफाइड क्या बोलेंगे, सूट ही होगा। ये सूट पार्ट में यानी स्टीम का मॉडिफिकेशन है, लीफ का मॉडिफिकेशन। लीफ ये पार्ट को मॉडिफाई करके बनाता है, जबकि थलमस स्टीम से बनता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नोड्स देखने को मिलते हैं और प्रत्येक नोड से ये डिफरेंट पार्ट एराइज करते हैं। ऐसे भी हम लोग अगर मॉर्फोलॉजी में पढ़े थे तो नोड से ही लीफ एराइज करता है। तो यहाँ भी ये पार्ट नोड से ही, थलमस में ये नोड प्रेजेंट होता है और उसी नोड से ये कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम एराइज करते हैं। इसलिए फ्लावर जो हो गया वो मॉडिफाइड सूट कहेंगे इसको। अब इसमें हम लोग देखते हैं एक एक करके हम लोग को जो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, इनके बीच अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम लोग बात करें तो ये एंडोसियम एंड गाइनोसियम ये एक एसेंशियल पार्ट होता है फ्लावर का, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जबकि दूसरी तरफ कोरोला और कैलिक्स जो है वो एंडोसियम और गाइनोसियम के साथ पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए इसको एसेसरी पार्ट कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे? एसेसरी पार्ट कहते हैं और इसे एसेंशियल पार्ट कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत डिटेल तो नहीं यहाँ पे पढ़ना है, थोड़ा ब्रीफ में ही पढ़ना है यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे भी एक मेल पार्ट को, ये जिसका नाम क्या होगा बताएंगे। ये मेल पार्ट का नाम क्या बोलेंगे? कौन सा पार्ट होता है ये फ्लावर्स में? कौन सा पार्ट? ये पार्ट अगर इसको और थोड़ा अच्छे ढंग से दिखाए तो इस ढंग से ये एंथर, ठीक है ये। और ये कौन सा पार्ट? फिलामेंट। कौन सा पार्ट? फिलामेंट। और ये पार्ट कनेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? कनेक्टिव। अब इस पूरे का नाम क्या देंगे? ये तो पार्ट्स पे प्रेजेंट हो गए, फिलामेंट, एंथर, कनेक्टिव। इसके पूरे का नाम एक साथ क्या देंगे यहाँ पे? तो पिस्टिल या क्या बोलेंगे? स्टामेन, कार्पेल, क्या बोलेंगे इसे? क्या बोलेंगे? हाँ, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टामेन भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये तो देख लिए कि ये मेल पार्ट था फ्लावर्स के अंदर, हो रहा है क्लियर? ये क्या था? ये मेल पार्ट था ये। अब इस मेल पार्ट के अंदर गैमेट्स कहाँ बनेंगे? तो गैमेट्स का फॉर्मेशन इसी एंथर के अंदर होगा। अब एंथर जो होता है इसका अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल जाए तो एंथर जो है इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट, जो बाहर से भी अभी दिख रहा है, ये 2 लोब में बटे हुए हैं। तो इस ढंग से अगर ओवरऑल अगर हम लोग दिखाए एक व्यू तो ये 2 कंपार्टमेंट में, यानी बाई, क्या बोलेंगे? बाई या डाई, 2 टर्म यूज कर सकते हैं। ये अब 2 लोब है, इसलिए इस एंथर को हम डाईथिकस एंथर भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे इसे? डाईथिकस एंथर। अब कहेंगे ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये 2 लोब का एंथर है। लेकिन जब इसे देखते हैं इसको और डिटेल जाकर तो ये 2 लोब भी इंटरनली ये 2 और लोब में बटा होता है, यानी ओवरऑल ये 4 कंपार्टमेंट बन गए इसके अंदर में। और इसी कंपार्टमेंट में स्पोर बनाने वाले जो होते हैं सेल प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। और यही क्या होता है? 4 यहाँ पे स्पोरोजीनस टिश्यू होंगे। इस तरह से हम लोग बोलेंगे डाईथिकस। अब इस डाईथिकस के अंदर कितने कंपार्टमेंट होंगे? 4। इसलिए इस तरह के एंथर को हम लोग अब नाम दे सकते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। कैसा बोलेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर 4 स्पोरेंजिया है जो कि क्या बनाएंगे? यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इस तरह से क्या बोल देंगे इसे? टेट्रा। कैसा? टेट्रास्पोरेंजिएट बोलेंगे इसे।
अब इसके अंदर ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू हुआ, यही स्पोरोजिनस टिश्यू कौन सा डिवीजन करेगा? मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस डिवीजन से ही गैमेट बनते हैं, आइदर वो प्लांट हो या एनिमल हो। गैमेट का फॉर्मेशन हमेशा किसके द्वारा होता है? मियोसिस डिवीजन के द्वारा होता है। तो ये सेल 2n होगा। अब ये मियोसिस करेगा तो यहाँ पे 4 सेल का फॉर्मेशन होगा, जो 4 के 4 n होंगे, इसलिए ये हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा? ये हैप्लॉइड होगा। क्यों? क्योंकि ये मियोसिस डिवीजन किया है। अब ये 4 एक साथ है, इसलिए इस हैप्लॉइड कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्राड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? टेट्राड। एक साथ जुड़े होते हैं। जब ये आपस में जुड़े हैं तो इसका नाम टेट्राड है, लेकिन जब ये सेपरेट होंगे तो इसी को हम लोग फाइनली पॉलन ग्रेन के नाम से जानना शुरू कर देते हैं। ये 4 अलग अलग हो जाएंगे। ये तो कौन से पार्ट में बना? एंथर में बना। क्या बना? एंथर में क्या था? तो एंथर में ये 4 स्पोरेंजिया था, जिसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। वही स्पोरोजिनस टिश्यू मियोसिस डिवीजन करके क्या बनाता है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसको टेट्राड या स्पोर टेट्राड भी बोल सकते हैं। इसे क्या नाम दे सकते हैं? इसे स्पोर टेट्राड भी, क्योंकि स्पोर बनाने जा रहा है ये। और ये सब सेपरेट होकर 4 अलग अलग स्पोर बनाएंगे। इसी को हम लोग पॉलन ग्रेन कहना शुरू करते हैं। तो ये मेल पार्ट बना, मेल गैमेट का फॉर्मेशन इस तरह से करते हैं। दूसरे तरफ होता है फीमेल पार्ट। ये फ्लावर के अंदर ये फीमेल पार्ट था। इस ढंग से दिखाते हैं। अब इसको अगर पूरा नेमिंग करें तो क्या कहेंगे? इस पार्ट को स्टिग्मा, इस पार्ट को स्टाइल, यहाँ ओवरी और ये ओविल हो गया। ये इसको अगर पूरे को एक साथ अगर नाम दे, ये तो पार्ट वाइज हमने नाम लिखा, तो इसको पिस्टिलिया कार्पेल कहेंगे। क्या बोलेंगे इसे? पिस्टिलिया कार्पेल कहते हैं। तो ये फीमेल पार्ट्स था। स्टिग्मा का फंक्शन क्या होता है एक्चुअल में? ये रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को, पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। स्टाइल जो है कंडक्टिव पार्ट है, जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और वो गैमेट्स, मेल गैमेट कहाँ तक पहुँचेगा? ये ओवल्स तक, यानी फीमेल के क्या गैमेट तक पहुँचने का काम करेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन इसी ओविल के अंदर होगा। तो पहले हम लोग एक ओविल का भी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक ओविल का अगर हम लोग बनाएं यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो इस ढंग से दिखाते हैं। इस ढंग से ये 2n स्ट्रक्चर है। तो ये एक ओविल का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर में ये इंट्यूगमेंट होता है। ये 2 लेयर, एक आउटर, अगर अलग अलग ही दिखाए तो ये आउटर इंट्यूगमेंट और एक इनर इंट्यूगमेंट, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है यहाँ पे ये। इसके बाद ये जो लेयर है, इसको न्यूसेलस कहते हैं। ये 2n होगा। इसी को हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो ये भी स्ट्रक्चर 2n होता है, ये भी 2n होता है, ये भी 2n होता है। और इसी की अगर बात करें तो यहाँ हम लोग मेगा स्पोर मदर सेल की बात करते हैं। यहीं का जो सेल है वो मदर सेल का काम करेगा, जो मेगा स्पोर बनाने का काम करता है। इधर ये माइक्रोपाइल, ये चला जा, ये तो ये एक ओविल हुआ। अब देखेंगे इसमें कहाँ बनता है ये गमेटोजेनेसिस। इसके अंदर में हम लोग अगर बात करें तो हम लोग अभी बात कर रहे थे ये प्री फर्टिलाइजेशन फेज का। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या बनेगा? तो पहले गैमेट्स बनेंगे। हमने अभी मेल गैमेट्स बनाया प्लांट के अंदर, अब ये फीमेल गैमेट्स बनने की बात हो रहा है। तो यहाँ पे अब देखेंगे ये फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं। तो ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, जो डिप्लॉइड होगा, 2n होगा ये, और इसी से फॉर्मेशन होगा। तो ये मेगा स्पोर मदर सेल जो 2n है, यही मियोसिस डिवीजन शो करेंगे। और मियोसिस में 1 से 4 सेल बनता है। तो यहाँ पे 4
ये 4 हैप्लॉइड सेल बने। अब ये 4 यहाँ पे हैप्लॉइड सेल में 3 हैप्लॉइड सेल जो हुआ वो डिजनरेट कर जाता है और एक फंक्शनल बचा। ये फंक्शनल सेल हुआ यहाँ पे। अब ये फंक्शनल सेल यहाँ पे 3 टाइम्स माइटोसिस करते हैं। तो फर्स्ट माइटोसिस। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, हम लोग माइटोसिस लिखते हैं, माइटोसिस में क्या होता है, कंप्लीटली सेल का डिवीज़न होता है, बट एक्चुअल में सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो देखिए एक के अंदर ये 2 न्यूक्लियस बना, फिर सेकेंड, ये फर्स्ट माइटोसिस था, ये सेकेंड माइटोसिस होगा। तो अब ये 4 न्यूक्लियस और फिर ये थर्ड जब होता है, ये थर्ड माइटोसिस हम लोग लिखते हैं, लेकिन माइटोसिस लिख रहा है लेकिन दिखा रहे हैं किसे, न्यूक्लियस को। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है देन साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे इस ढंग से 4 से अब क्या हो जाएगा, 8 न्यूक्लियस बना। अब इसकी बारी आता है साइटोप्लाज्म डिवीज़न का। तो 8 न्यूक्लियस जो है उसमें से क्या होता है कि सबको साइटोप्लाज्म इक्वल नहीं मिल पाता है। यानी देखिए इसमें इसे साइटोप्लाज्म मिल गया साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न के दौरान, इसे मिल गया, इसे भी मिल गया, लेकिन 2 को नहीं मिला। इसलिए 2 बिना साइटोप्लाज्म का रह जाता है, यानी वो न्यूक्लियस फॉर्म में ही रह जाता है, और जिसे साइटोप्लाज्म मिला वो एक सेल के फॉर्म में आ जाता है। तो अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग इस ढंग से दिखाते हैं कि इस मेगास्पोर मदर सेल जब डिवीजन शुरू करता है तो सबसे पहले मियोसिस, उसके बाद 3 सक्सेसिव डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन के बाद अब इसी के अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है देखने में। ये इस ढंग से 3 सेल ऊपर और 3 सेल नीचे। देखिए वो वही सेल है जिसको साइटोप्लाज्म मिला। तो 3 ऊपर अरेंज हो गया न्यूक्लियस के साथ और 3 नीचे अरेंज हो गया। जिससे साइटोप्लाज्म नहीं मिला वो बीच में रह गया ऐसा ही। तो अब इसी के अंदर से शुरू हुआ था ये मियोसिस, जो कि बाद में चेंज होते होते इस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया ये। तो अब हम लोग बात करेंगे, ये भी न्यूक्लियस है। अब देखिए ये 3 न्यूक्लियस यहाँ, 3 न्यूक्लियस यहाँ, 2 न्यूक्लियस यहाँ, टोटल न्यूक्लियस की संख्या 8 है यहाँ पे। अब सेल की संख्या की बात करें, यहाँ पे कितने सेल हैं, तो 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे और एक पूरा अपने आप में सेल, इसलिए इसको बोलते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज। 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज कहलाता है ये, क्योंकि सेल की संख्या 7 है और न्यूक्लियस की संख्या 8 है। अब इसमें हम लोग नाम कर दे देंगे यहाँ पे कौन किसका क्या नाम है। तो ये 3 जो होते हैं इसका नाम है एंटीपोडल सेल। ये जो 2 है इसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल, जो कि हैप्लॉइड होगा। ये तीनों भी हैप्लॉइड होंगे। और बीच वाला जो यहाँ सेल है इसी को बोलते हैं एग सेल, ये भी हैप्लॉइड होता है। और ये 2 इसको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो इस ढंग से ये गैमेटोजेनेसिस किसके अंदर, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर के अंदर हुआ ये। तो ये गैमेटोजेनेसिस पीरियड था। अब इसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं हम लोग। तो फर्टिलाइजेशन प्लांट के केस में कैसे होगा, विदाउट पॉलिनेशन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो सबसे इसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन फेज पे आएंगे। ये था गैमेटोजेनेसिस प्लांट के केस में। फर्टिलाइजेशन के पहले हम लोग पॉलिनेशन की बात करेंगे और यहाँ पे डिटेल नहीं देखेंगे। पॉलिनेशन क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब ये पॉलिनेशन 2 टाइप का एक्चुअल में होता है ऐसे, एक बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब हम लोग बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, तो बाइसेक्सुअल प्लांट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या क्रॉस पॉलिनेशन में बाइसेक्सुअल प्लांट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए कंडीशन मस्ट है। यहाँ फ्लावर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल, तभी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा।
जबकि यहाँ कंडीशन नहीं है ऐसा कि यूनिसेक्सुअल होगा या बाइसेक्सुअल, यहाँ कुछ भी हो सकता है फ्लावर। बाइसेक्सुअल भी होगा देन भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, अगर यूनिसेक्सुअल हुआ तो भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ एसेंशियल कंडीशन है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। ये एक ही फ्लावर के विद इन फ्लावर होता है पॉलिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ भी कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होगा, जबकि पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत कहाँ होता है, यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट का रोल होगा। बिना पॉलिनेटिंग एजेंट का यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। जबकि फ्लावर में भी बाइसेक्सुअल हो सकता है, फिर भी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग डिटेल देखेंगे अगले चैप्टर में वहाँ पे कि कैसे आखिर बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के बावजूद भी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत क्यों पड़ रहा है, इसका रीज़न हम लोग अगले चैप्टर में जानेंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन दो टाइप का हो गया ये। अब ये जब मेल गैमेट पॉलिनेट होकर फीमेल गैमेट पे फीमेल फ्लावर के पास पहुंचेगा तो वहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगा। अब ये जो गैमेट है, एक लाइन फिर हम लोग गैमेट पे भी थोड़ा फोकस करेंगे। अब ये जो गैमेट है इसके बारे में भी बोला जाता है कि ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं गैमेट। अब ये गैमेट यहाँ पे 3 टाइप का भी हो सकता है, जिसको हम लोग आइसोगेम क्या बोलते हैं, अनआइसो और क्या बोलते हैं, ओगेमी टाइप का बोलते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन के दौरान कि कैसे ये 3 टाइप का होता है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। तो इधर ये अगर मेल गैमेट दिखाए, दूसरे तरफ अगर फीमेल गैमेट दिखाए, तो फर्टिलाइजेशन में दोनों ही गैमेट का क्या होगा, यहाँ पे सिंगेमी प्रोसेस बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को क्या बोला जाता है, सिंगेमी। इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट क्या कहलाता है, सिंगेमी कहलाता है। अब ये सिंगेमी होगा, ये हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था, यहाँ पे एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब ये जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रायो बनाएगा और एम्ब्रायो से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। यानी जब ये एम्ब्रायो का जर्मिनेशन होगा यहाँ पे, तो क्या देगा, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग अभी 3 फेज में बांटे थे। पहला था प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा था फर्टिलाइजेशन और तीसरा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़े, गैमेट का फॉर्मेशन, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट बनाए। इसके बाद ये फेज आया फर्टिलाइजेशन, क्या बोलेंगे इसे, फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट था जाइगोट का फॉर्मेशन। जब फर्टिलाइज करेगा मेल और फीमेल गैमेट तो क्या बनेगा, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट फर्दर। तो अब तीसरा जो फेज था वो था क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब कहेंगे कि यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ से जाइगोट से आगे का जो पीरियड यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो फेज देखने को मिलेगा, उसी को क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, तो एम्ब्रायोजेनेसिस होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद वो एम्ब्रियो फिर आगे जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करेगा। तो ये फेज कहलाएगा क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। तो ये 3 फेज में हम लोग देते थे। लेकिन यहीं पे अगर इसी बीच को अगर हम लोग देखें, ये सिंगेमी की भी बात कर रहे थे हम लोग, गैमेट की बात कर रहे थे, तो ये सिंगेमी 3 टाइप का होता है यहाँ पे। ये होता है आइसोगेमी, दूसरा अनआइसोगेमी और तीसरा ऊगेमी। अब ये 11th में भी पढ़ते थे। आइसोगेमी में क्या होता है कि जब गैमेट्स है, यानी फ्यूजन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स, जिसके शेप और उसके इंटरनल अगर बात करें, उसके जो जेनेटिक मेकअप है अगर वो भी सिमिलर हो, तो क्या बोल देते हैं हम लोग, उसे आइसोगेमी कहते हैं। यानी मार्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स का अगर फ्यूजन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोगेमी कहते हैं। लेकिन अगर मार्फोलॉजिकल डिसिमिलर हो, यानी देखने में जो गैमेट है, जैसे एक गैमेट बड़ा है, ये गैमेट हुआ, और अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो ओवा, अगर ये मानते हैं कि ये ओवा है और ये एक स्पर्म है, इस ढंग से अगर बात करें हम लोग, ये टेल, तो ये स्मॉलर होता है और ये इसके रिस्पेक्ट में ये लार्जर होता है, बड़ा होता है। तो जो बड़ा है और एक छोटा है, अब देखिए यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होने जा रहा है, एक बड़ा गैमेट और एक छोटे गैमेट को, तो इसको हम लोग कैसा कहेंगे, इसको बोलेंगे अनआइसोगेमी टाइप कहेंगे, क्योंकि ये मार्फोलॉजिकली दोनों डिसिमिलर है, दोनों एक सिमिलर शेप का नहीं है। तो जो सिमिलर शेप वाले, जो मार्फोलॉजिकली सिमिलर होगा और फिजियोलॉजिकल भी सिमिलर होगा, वो क्या बोलते हैं, आइसोगेमी। यहाँ डिफरेंट हो गए।
ऊगेमी बोलते हैं क्या, जहां पे सेक्स ऑर्गन होते हैं प्रेजेंट और वहां गैमेट बनकर फर्टिलाइजेशन होता है तो बोलते हैं उसे ऊगेमी। तो ऊगेमी जो हुआ वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे एडवांस हुआ ऊगेमी। जैसे प्लांट के केसेस में ऊगेमी टाइप कहते हैं, एनिमल्स जो हायर एनिमल्स हो गए वो ऊगेमी शो करते हैं। ये शो करते हैं लोअर प्लांट्स में, लोअर एनिमल्स में ऐसा शो किया जाता है जो अनआइसोगेमी और क्या होता है आइसोगेमी शो करते हैं ये। जबकि जितने भी हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स है वो क्या शो करते हैं, ऊगेमी टाइप शो करते हैं। तो ये था प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद एनिमल पे आता है। एनिमल में भी वही 3 फेज होगा, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। ठीक है।